जाहिर जिसे अल्जीरिया के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी खास बात यह है कि इसका 80% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, जिसका रकबा तकरीबन 2 करोड़ 19 लाख 5,392 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसके अलावा एक और बात जो इसको काबिल तवज्जो बनाती है वो इसके सूबे काचन में मौजूद जामिया अल जज़ायर मस्जिद, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मीनार रखने का एजाज है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। द रैंडम इन्फो सीजन 1 एपिसोड 1 में खुशामदीद। ऐसी वीडियो सीरीज जिसमें आपको जानने को मिलेंगे हमारे यूनिवर्स और दुनिया भर से रैंडमली इंफॉर्मेटिव और मजेदार फैक्ट्स, जिनको जानने के बाद मेरी तरह आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ, नहीं, ये मैं नहीं मानता। या अरे दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे निकम्मे और सुस्त जानवर के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। आपके आलसी दोस्त से भी कहीं ज्यादा सुस्त। कोआला ऐसा जानवर है जो 24 घंटों में से 20 घंटे सोकर गुजारता है, यानी अपनी जिंदगी का 90% ये जनाब सोकर गुजार देते हैं। अब बताइए, आप में से कोई है जो इसका मुकाबला कर सके? इनका वजन 6 से 12 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा तक बताई जाती है, लेकिन एक जनाब ऐसे भी हैं जो रफ्तार में इनसे कहीं ज्यादा सुस्त है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्लोथ की। ये बाइसाई तो एक घंटे में सिर्फ 0.048 किलोमीटर तक का ही सफर तय कर सकते हैं, यानी एक घंटे में 50 मीटर से भी कम। कोआला की बात की जाए तो ज्यादातर रात के वक्त ही ये बाहर निकलते हैं। ये दरख्तों पर रहते हैं, यूक्लिड और टेगर दरख्तों के पत्ते खाते हैं। दिन में बहुत ही कम एनर्जी होती है और इसी वजह से ज्यादातर वक्त इन्हें सोकर गुजारना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो कानून डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिनको जानकर शायद आप भी सोचेंगे। जैसे कि आप पब्लिक में सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, च्युइंगम नहीं चबा सकते, दरख्तों पर नहीं चढ़ सकते, लंबी हील्स वाले जूते नहीं पहन सकते, यहाँ तक कि कई जगहों पर तो सेल्फी तक नहीं ले सकते, कसम नहीं खा सकते और कहीं कबूतरों को ताला नहीं डाल सकते। लेकिन मैं इस कानून के बारे में बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप और भी ज्यादा हैरान होंगे, क्योंकि अब तक बयान किए गए कवानीन को तो आप मान भी सकते हैं, लेकिन अगर कानून हो कि आप मर नहीं सकते तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, आपने सही सुना। जनूबी फ्रांस के गांव कागनॉब्स के कब्रिस्तान में जगह खत्म होने और जेर जमीन पानी की सतह बढ़ने के नतीजे में इंतकाल कर जाने वाले अफराद की तदफीन एक मसला बन गई थी। जो जगह दस्तियाब थी वो एक फौजी एयरबेस के करीब थी और वहाँ वजारत दिफा ने तदफीन की इजाजत देने से इनकार किया। तो 2007 में मेयर ने ऐसे अफराज के लिए मरना गैर कानूनी करार दिया जो अपनी तदफीन का इंतजाम काबिल उस वक्त नहीं करते। ये ऐलान काम कर गया। वजारत दिफा ने लोगों की तदफीन की इजाजत दे दी। कोकनॉक से मुतासिर होकर 2008 में जनूबी फ्रांस के एक और गांव सरपोनेट्स के मेयर ने भी रिहायशियों के मरने पर पाबंदी आयद की। इसकी वजह भी कब्रिस्तान में गुंजाइश खत्म होना थी और मेयर ने अपने हुक्म में कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ऐसा ही एक और वाकया ब्राजील के कस्बे विरिटिबिया मेरिन के मकामी कब्रिस्तान में 2005 में जगह खत्म होने पर मेयर ने मरने पर पाबंदी आयद की। इस कानून का मकसद नए कब्रिस्तान की तामीर की इजाजत न देने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना था। दोस्तों, सोना तो सभी को पसंद होता है। सोने से मेरा मतलब आराम करने वाला सोना। और कई बार आप सोते वक्त ख्वाब भी देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये ख्वाब ना होते तो शायद दुनिया आज ऐसी ना होती जैसी है, क्योंकि ख्वाबों ने दुनिया को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। कई ऐसी इजादात हुई जो शायद ख्वाबों के बगैर मुमकिन ना होती, जिनको जानकर आप भी कहेंगे अरे देवा। तो चलिए इनमें से कुछ पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सिलाई मशीन का आइडिया भी 1845 में मौजूद इलियास होवे के ख्वाब में ही आया था। एटम का मॉडल वही एटम जिससे मिलकर दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज बनी हुई है। इसको बनाने पर डेनमार्क के तबियत दान नेलिस बोहर को 1922 में फिजिक्स का नोबेल इनाम दिया गया। इसने अपने ख्वाब में देखा कि सैयारे सूरज के गिर चक्कर लगाने वाले तार के टुकड़े से जुड़े हुए। वो अपने ख्वाब से बेदार हुआ और इलेक्ट्रॉन की हरकत का तस्वुर किया जो एटॉमिक मॉडल की बुनियाद बना। डीएनए के डबल हेलिक्स की बनावट जेम्स वाटसन, जिन्होंने फ्रांस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए के डबल हेलिक्स सॉर्ट की दरियाफ्त की। 1953 के आसपास जेम्स वाटसन ने दो सांपों का ख्वाब देखा जो आपस में जुड़े हुए हैं। इसने इस डबल हेलिक्स ढांचे की राह हमवार की जिसे हम आज डीएनए में देखते हैं। द पीरियोडिक टेबल।
दूसरे की मैदान और मौजूद डिमिट्री मेंडलीव के बारे में कहा जाता है कि वो पीरियोडिक टेबल पर अनासर की दर्जाबंदी करने के लिए 3 दिन तक काम करते रहे। इसके बाद वो सो गए और चंद मिनट बाद पैदार हुए तो इसने इसे रिकॉर्ड कर लिया। इनका कहना था कि मैंने ख्वाब में देखा कि एक मेज जहाँ जरूरत के मुताबिक तमाम अनासर अपनी जगह पर गिरे हुए हैं। जब मैं पैदार हुआ तो मैंने इसे फौरन कागज के टुकड़े पर लिख दिया। सिर्फ एक जगह पर बाद में तरमीम जरूरी मालूम हुई। दोस्तों, गूगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लैरी पेज जो गूगल के बानी हैं, जब वो 22 साल ग्रेजुएट तालिब इल्म था तो 90 की दहाई में वो रात की वस्त में एक विजन से मुतासर हुआ। इसने ख्वाब में देखा कि वो किसी न किसी तरह पूरी वेब पोर्ट डाउनलोड करने और सिर्फ लिंक्स रखने में कामयाब हो गया। 2009 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के आगाज की तकरीब के दौरान इसने कहा कि जब वो बेदार हुआ तो इसने फौरी तौर पर एक कलम पकड़ा और वो लिख दिया जो एल्गोरिथम की बुनियाद बनी। इसने इस एल्गोरिथम को एक नई वेब सर्च इंजन की ताकत देने के लिए इस्तेमाल किया। इसे अब गूगल के नाम से जाना जाता है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, ये भी तो अल्लामा इकबाल के ख्वाब की वजह से ही हकीकत बना और न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसके ख्वाब की वजह से ही सामने आ सकी। अब मैं तो यही कहूंगा कि आप भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे ख्वाब देखने की कोशिश करें ताकि आप भी दुनिया को बदल सकें। हाँ, पर सारी तवज्जो ख्वाब देखने पर ही नहीं बल्कि इनको पूरा करने पर भी लगानी पड़ेगी। सीरियस दोस्तों, अगर मैं आपको ऐसे वाक्य के बारे में बताऊं कि अदालत में खिलाए जाने वाला ऐसा मुकदमा जिसमें एक जानवर को फांसी की सजा दी जाए तो यकीनन आपको हैरत का झटका लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। दिसंबर 1457 में सर्गली में एक बोने और इसके 6 सुअरों को 5 साल लड़के के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया और एक माबाद सुअरों और इनके मालिक पर मुकदमा चढ़ाया गया। और मकामी रवायती कानून के माहिरीन से मुशवरा करने के बाद जज ने संजीदगी से इसे मौत की सजा सुनाई और कहा गया कि इसकी पिछली 2 टांगों को बांधकर ट्रक से लटका दिया जाए। तो देखा दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा इंसाफ। और हमारे यहाँ की हालत तो आप जानते ही हैं। बात तो सही है। दोस्तों, दुनिया में हजारों जुबानें बोली जाती हैं और इंसान के अलावा जानवर भी बातचीत के लिए मुख्तलिफ तरह की आवाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ई, ई, लेकिन अगर शहद की मक्खी की बात की जाए तो ये इन सब से अलग है क्योंकि बातचीत करने के लिए अपने उठने और हरकत करने के तरीकों को इस्तेमाल करती है। शहद की मक्खियों के एक दूसरे से बात करने के 2 बुनियादी तरीके हैं, हरकत और बदबू। शहद की मक्खियां इन तर्ज अमल का इस्तेमाल करती हैं जैसे कि मशहूर वेगल डांस, कॉलोनी में पैगाम भेजने, करीबी खाने के जराये का पता लगाने और दीगर मालूमात तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ तरह से हरकत करती हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।